निमन प्रणाम है। भाई साहब विराजमान है, दोनों भाई साहब ने मारो घणो घणो प्रणाम है। और मारे सामने जीता लोग आप उपस्थित हो, छोटा जीता मारा भाई हो, बान मारो खूब सारो स्नेह पहुंचे, जीता मारो मोटा बेटे हो, बान सबने मारो प्रणाम है। मैं जालोरी धरती में प्रणाम करना चाहूँ, जठे कठी ऋषि जाबाली बैठ के तपस्या करी होसी। यदि आपने कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि महाराज दशरथ कहो कि राम जी बनवास हुए और जगह भरत है बन राज तिलक मिले। बिग बाद में राम जी जब बनवास खातर चल जावे है, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जावे तो भरत मन वापस बुलावन खातर जावे। चित्रकूट गमन खातर बैठा राम जी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में बैठा है। भरत और राम का मिलाप को बहुत सुंदर दृश्य है। और बटे अयोध्या का खूब सारा लोग भरत के सागे गेड़ा है, जगम खूब सारा ऋषि है और वे कह रहे हैं कि थाने वापस अयोध्या चालनो चाहिए, अयोध्या को राज संभालना चाहिए। और राम जी जगह है, वे राम जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, मेरो धर्म हो कवे कि पिताजी की जगह आज्ञा भी को पालन करना चाहिए। जब लोग मान समझा रहे तो हम एक ऋषि मान समझा रहे हैं, वे ऋषि कह रहे हैं कि नहीं वापस चालना चाहिए। पिताजी यदि कह के चले गए इरो मतलब वो थोड़ी है कि पिताजी हर बात माननी जरूरी है। और पिताजी की बात मान लीजिए तो जीवता, अब पिताजी मर गया तुम्हारी बात माननी भी घनी कोई जरूरी को नहीं। और राम जी वो घणो दुख नहीं देख रहे शरीर में, और आपने तो वापस चलो और वापस चाल के राज करो। राम जी मान वापस समझावा है कि नहीं, यदि प्रकार नियमन मानना आप बंद कर दिया तो अराजकता फैल जासी। और राजा को पहलो काम हो या करे कि वो कर्तव्य को पालन करे ताकि प्रजा सिखा सके। मैं प्रजा के सामने कहना चाहूँ कि अपन सबने नियमों को पालन करना चाहिए। नियम कब है कि मन जानो चाहिए तो मैं जासूँ। वे महर्षि वापस समझावा है कि नहीं हम कुछ ही कोन रखेड़ो, धर्म वगैरह कुछ ही को नहीं हुआ है। मरिया बाद में शरीर सारो सारो अठी रह जावा, अगला जन्म जैसी कोई बात को नहीं है, सब बातें झूठी है और थाने वापस चालना चाहिए। राम जी वापस सबकी बार बन कठोर शब्द में कहे कि नहीं, आप आपके बात आपकन रखो, मैं मारो जो कर्तव्य वो निभासूं। बे जगह महर्षि है, बे जाबाली है। मैं जो महर्षि जाबाली को प्रसंग पढ़ूं तो जाबालीपुर जालोरू जोड़ू आ तो बात साची है, पर मैं वापस लेके जाऊं कि भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन रही है कि भी भौतिकवाद और अध्यात्म दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। राम जी जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो भी महर्षि जाबाली है जगह भौतिकवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन लोकायत परंपरा ने बाद में आपा महर्षि चारवा को जोड़ा। बा लोकायत परंपरा यदि बहुत पहला पहुंच जावे तो बा महर्षि जाबाली पर पहुंच जावे। वे महर्षि जाबाली आपका शहर जुड़ेड़ा है, बांग नाम पर आपका शहर को नाम जाबालीपुर है। इस खातर मैं आपका शहर पर बा महर्षि जाबाली घणो घणो नमन प्रणाम करूं। मैं इतिहास रो विद्यार्थी हूं, मैं इतिहास पढ़ूं तो मैं पढ़ूं कि इस शहर को नाम कई दिन तक जाबालीपुर रहे और बाद में इस शहर को नाम जलंधर पड़ गयो हो। क्या तो पंजाब में जलंधर हो का आपका शहर को नाम जलंधर, आपका शहर को नाम जलंधर ही खातर हो कि कभी महाराज जकी वेशभूषा के अंदर बेटा वेशभूषा शुरू करने वाला जलंधर नाथ जी आपकी धरती पर होया। बात तपोभूमि जलंधर नाथ जी के नाम पर जलंधर कराई, धरती मारो घणो घणो निमंत्रण नाम है। इतिहास पीछे यदि जावा तो मान अभी तक इतिहास माने कौन, इतिहास मान मिथक कदे हुए, बाकी चर्चा तो अड़तक हुए कि राम जी जब पाछा कभी लौटता तो आप कहीं कोई गांव के अंदर राम जी शयन करे, उसी गांव को नाम राम शयन हो, जगन आजकल आप राम सीन करना शुरू कर दियो। इतिहास तो वो तक कब है कि जब अर्जुन सुभद्रान लेके आवे तो वे जगह गांव में रुका भी, गांव का नाम सुभद्रार्जुन हो, जगन धीरे धीरे से भद्रार्जुन करना शुरू कर दियो। पास का कोई गांव का पंडित जी बातों को ब्याह करवायो तो वे पंडित जी ने आपको अर्जुन आपको शंख दियो और सुभद्रा आपकी बाली निकाल के दी, जब भी गांव को नाम आजकल से शंख बाली गया करो हो। मैं और यदि पीछे जाऊं ऐतिहासिक संदर्भ में जाऊं तो मैंने पाछो याद आवे कि 1276 के आसपास को आपके भीनमाल मिलड़े का विलेख है जो बतावे कि जेना का जगह 24वां तीर्थंकर होड़ा जगह महावीर स्वामी के रूप में आप पूजा बे कभी आपके श्रीमाल या भीनमाल पधारिया हा। और मैं और कभी पुरानो जाऊं तो मैं वापस देखूं कि राजस्थान को शिक्षा को केंद्र यदि कोई सो मोटो होया करतो तो वो आपके जालोर में भीनमाल होया करतो। भीनमाल ज्यादा मोटी शिक्षा कठी को नहीं। कानड़ दे प्रबंध में कभी लिखेड़ो है कि भीनमाल को किसो बखान विद्या 14-18 पुराण। भीनमाल किसो है कि जदा 14 की 14 विद्या पढ़ाई जाए, 18 के 18 पुराण पढ़ाई जाए, जेटा आयुर्वेद पढ़ाई जाए, जेटा भरत को नाट्य शास्त्र पढ़ाई जाए, जेटा पिंगल को ज्योतिष पढ़ाई जाए, जेटा राजा की नीति पढ़ाई जाए, वो भीनमाल है। मन हालांकि बड़ो दुख हुआ है कि वो भीनमाल जो शिक्षा को सो मोटो केंद्र रहे हो भी जालोर में यदि अब शिक्षा की कमी है तो ये बात पर भी अपन सोचने की आवश्यकता है कि अपन पढ़नो है। क्योंकि मैं यदि बात में कहूँ तो कोई ज्यादा एग्जेजरेट अतिशयोक्ति कौन करूँ कि भीनमाल कभी आपने राजस्थान को नालंदा रेडो हो तोड़ दिया, बाहर का आक्रमण होया, वे सारी विद्या का वे केंद्र तोड़ के चले गया। अब अपन लगे कि पाछी भी विद्या प्राप्त करनी चाहिए। मारो तो वो भी हमेशा सोचनो है, भगवान जाने का सपनों साकार हुए कि मोदी जी आया बाद में कहे कि नालंदा विश्वविद्यालय में वापस वो को वो रूप देसा। मारो वो भी माननो है कि एक दिन मारे भीनमाल ने भी वो को वो रूप मिलसी। मारे जालोर की जकीबा
भोज परमार की बनाई कोई सरस्वती कंठाभरण पाठशाला लेकिन बाद में वे तोप खाना का बना दी, बिन तोप खाना बोलनी शुरू कर दी। भी पाठशाला को भी जीर्णोद्धार होवे, मैं बात में जान पावा कि मैं किसी धरती का वासी हाँ। मैं एक बार इतिहास में शुरू कर दूं, पहला मैं एक दूसरी बात बताऊंगा आपको। मैं पहली बार बाहर विदेश घूमन खातर गयो, मैं रूस घूमन खातर गयो। मैं बटे पहली बार आप नई नई कोई जगह जाओ तो बटे हर चीज रे बारे में जानना चाहो, हर मिनक रे बारे में जानना चाहो। मारो जो गाइड हो, मैं मारे गाइड ने पूछ्यो कि बटे जके चौराहा पर जाऊं भी चौराहा पर मूर्तियां लागेड़ी। मैं मारे गाइड ने पूछ्यो कि आ मूर्ति की री, जब वो आ मारे फलानो जनरल हो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ो बीरी मूर्ति है। आ मूर्ति की री वो नेपोलियन के खिलाफ मारे जनरल लड़ो बीरी मूर्ति है। आगे मैं देख बिरा आत्मा बंदूक को नहीं, बिरा आत्मा किताब ही। मैं आ किताब वाली मूर्तियां तो जनरल री को नहीं उसके कि नहीं साहब, आज दोस्तों बस की मूर्ति है। आगे कटी गए तो आज तुर्क नेवरी मूर्ति है। आगे कटी गए आगे कोई दूसरा कोई राइटर नाम बतायो फलाना चखेवरी मूर्ति है। हमारे मने लाग्यो कि अरे देश में दो ही लोग मूर्ति है, या तो बाकी जगह लड़ा है या बाकी जगह पड़ा है। मैं जब ये बात में बड़े सोचो, जब मन पाछो लाग्यो कि जे कदी आपनो राजस्थान यहाँ बने और आपने जयपुर में मूर्तियां लगाई जाए तो जयपुर में एयरपोर्ट बाहर निकलता है किरी मूर्ति होनी चाहिए। हमारे दिमाग में सौ पहला जो नाम आयो वो महाकवि माघ को हो, जगह भीनमाल का हा और जगह कभी शिशुपाल वध रच के गया। मैं सोचो पतो नहीं कितना सपना साची होया करे, पर जे कदी सपनों साची होती तो हमारे जीवन में देख चूं कि जयपुर एयरपोर्ट बाहर निकलता है महाकवि माघ की बहुत मोटी मूर्ति लागेड़ी हुआ, बिंग नीचे बहुत मोटा मोटा अक्षराम लिखेड़ो हुआ है कि उपमा कालिदास से 12वीं अर्थ गौरवम पद ललिते दंडी ने मागे संति त्रियो गुण। कि कालिदास उपमा बतावे, 12वीं जगह अर्थ बतावे, दंडी जगह पद ललिते करे, पर तीनों चीजें एक सागा पढ़ लियो तो हमारा भीनमाल वाला माघ ने पढ़ लियो। जगदिन वास्तव में आपा सब जो विकसित राजस्थान को सपनों देखा वो पूरा हो सके। आज साइंस री बात करा, मां 2-3 हॉस्टल में घूमतो मैं सारे टाबरन बताऊं तो कि आगे रो टाइम साइंस रो है भी एआई आसी थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो थे, रोबोटिक्स सीखो थे, ईवी रे बारे में सीखो। मैंने पाछो घणो प्राउड फील वही बात पर कि आपके जालोर में भीनमाल का रहने वाला एक ब्रह्मगुप्त नाम का वैज्ञानिक हुआ, जो आज कई शताब्दी पहला ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य लिख के गया। भाई साहब, भारत में सौ पहला विदेशी आक्रमण जगह मध्य काल में अरबा का आक्रमण है। अरबा सौ पहला ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य कटू उठाई और मांगा अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, अल सिंध हिंद अल अरकंद। मतलब आपने साइंस की किताबा बे लोगों ले जाके पढ़ लिया। आपा भी साइंस के क्षेत्र में पिछड़ गया क्योंकि आपा महापुरुषा ने याद कौन रखो। मने लगे लड़ाई री बात रे सागे सागे पढ़ाई री बात बीती करनी जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ने रे बारे में और लड़ाई तो पावे और वो जान पावे कि आपनो इतिहास लड़ने को तो हो, पर बिंग सागे सागे पढ़ने में भी आपा इतना ही अच्छा रेड़ा, अपना पढ़ने को इतिहास भी इतना अच्छा रेड़। जालोर कितनी पुरानी धरती रही वाली कि एलानारी जगह पाषाणकालीन सभ्यता मिले बा अपने जालोर में मिले। कितनी पुरानी रेडी होसी कि कोई एक यूरोपरी मैडम भी आल चीन अपने जालोर में घूमती फिरी और देखने खातर की कटे कोई भाटर आटा उपकरण मिला जगह पुराना लोग काम में लिया करता, बा भाटाओं शिकार करया करता, भाटाओं आग लगाया करता, बे जने कहीं कहीं काम करे होसी, पर बी आल चीन में जितनी चीजें देखी भी आपके जालोर के अंदर देखती गई। जब इरो नाम जालोर पराक्रम पर्व हो और बीर बाद में मैं पूछो प्रदीप जी भाई साहब ने कि भाई काई बोलनो है काई कौन बोलनो, तो साहब कानड़ देरो जो प्रसंग है बीर बारे में बोलनो है। मने लाग्यो कानड़ देरे प्रसंग रे बारे में आप सारा लोग जाना हा, आप लोग सारा जानता हो। खूब सारा विद्यार्थी बड़ी संख्या रे अंदर खड़े है, कठिन कठिन सिलेबस में पढ़ाई जाए जब भी पढ़ा। मैं श्याम जी भाई साहब कर गया राजवीर थोड़ा बात हम ज्यादा बतासी, मेरी थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दूं। मारूं पहला जब कविता पाठ करने गया और आप कितो अच्छो कविता पाठ करने गया तो आप कविता पाठ में जिक्र करियो कि सोमनाथ रे मिंदर रो जगो हो वो शिवलिंग जगो वो तोड़न लेके आगे कानड़ देव जी भी खातर लड़ाई लड़ी। अभी भाई साहब वापस कहूं था कि अलाउद्दीन खिलजी जब जाऊं तो हो जब जालोर वाला राजा बिन रास्तो बन दियो। साची बात आ है बिन रास्तो आपने राजस्थान का हर राजा भी को रास्तो रोकने को प्रयास करो। जगह पद्मिनी रो आप नाम सुनो, बारा ससुर जी बीटे मेवाड़ का राजा है करता समर सिंह बे अलाउद्दीन टैक्स लेवा, टैक्स लेके बिन मेवाड़ जावण देव क्योंकि ना बिन जावण कौन देवे। बीटे में आपके जैसलमेर के अंदर कोई मूलराज होए पड़तो बे अलाउद्दीन घोड़ा लूट लेवे बीटे पर जैसलमेर जाऊं बिन इजाजत कौन देवे। रणथंभौर साइड में जाऊं रही तो मेरी हिम्मत ही कौन पड़ी बीटे और आपने जालोर जब रास्तो मांगे तो कन्नड़ देव जी रास्तो रोक के खड़े हो गया बिन रास्तो कौन दियो। बीटे सारा लोग जितो आप विरोध कर सकता भी तो विरोध करो। एक बार इतिहास रा पन्ना ऐसा हो जाए करे है कि बा पन्ना ने आपा बाद में जब कभी पलटा तो अपन लागे कि यार कठिन जगह आपा गलती कर गया, पर बा पन्ना रे अंदर भी कई जगह कई उजड़ी चीजें लिखी हुई है। बा उजड़ो इतिहास में एक इतिहास जो है वो कानड़ देव सोनगढ़ रो इतिहास है। कहे कि अलाउद्दीन अटू जिया त्या करके किन पिसा दे के दूसरा दुर्गम रास्ता होता सिंधु जैसलमेर घुसर, जैसलमेर बाद में को गुजरात की तरफ जाने को प्रयास करे। सोमनाथ महादेव को मंदिर जगह अपना इष्ट देवा जगह कविता पाठ में फरमा के गया, बारी मूर्ति तोड़े वापस आके आपके जालोरू लगभग 18 मील दूर 9 कोस मान लो भी चीज ने संकराणो या सराणो गांव जो आप बोलिया करो भी गांव के अंदर आपके पड़ाव डले।
एक हिंदू राजा जालोर में बैठ के बात ने क्या सहन कर सकते हो कि बीरे सामने बीरे आख्या रहे सामने बठेरा गुजरात रा ब्राह्मण कोई गिरफ्तार करके लेके आ गया, साधारण नर नारायण गिरफ्तार करके लाया और बठेरो मारो शिवलिंग तोड़ अट ले रहा गया। वो राजा ये बात ने क्या स्वीकार कर सकते हो? भी राजा री सेना जकी है वह गुजरात की वापस लौटती भी सुल्तान री सेना पर आक्रमण करे। वे राजा अपना कानड़ देव है जगह अपने सेनापति ने भेजे, भी सेनापति नु नाम जेता देवड़ा है। वे जगह सुल्तान रे सेनापति ने हरा रहा भी सेनापति नु नाम अजीउद्दीन हो। अजीउद्दीन ने मारे अलाउद्दीन खिलजी रे भतीजे ने मारे और वे सोमनाथ का टुकड़ा वापस लेके आवा। आपके जालोर में अलग अलग जगह पर वे सोमनाथ के टुकड़ा का मंदिर स्थापित करवाई जाए और भी शिव जी के मंदिर में बताई जाए। बीटेम वो शक्तिशाली राजा रहे होगा वो कि अलाउद्दीन खिलजी की भागती सेना वो लूट ले है, सेना का आठू वापस सोमनाथ का जगह टुकड़ा भी छीन ले है। पर अलाउद्दीन खिलजी रे अगले 5 साल तक हिम्मत को नहीं होगी वो जालोर की तरफ देख सके। इतिहास के बीच में कई घटना है जबकि घटना में अलग अलग बातें बतावे। बातें ये बतावे कि अलाउद्दीन खिलजी जो कानड़ देव ने बुलावे कि भाई होगी जगी बात होगी, आके आपने मेरे समझौतो कर लो, मैं समझौतो करने खातर तैयार हूँ। जिया कभी बाद में आप पढ़ा के शिवाजी महाराज औरंगजेब समझौतो करने खातर आगरा चले गया हा, भी कानड़ देव जगह बीटम बातचीत करने खातर दिल्ली जावे। पर जिया शिवाजी महाराज ने बड़े यथोचित सम्मान को नहीं मिलो तो वापस निकल जावे बटू बिया बटू कानड़ देव वापस निकले। बात तो यह भी कही जाए कि अलाउद्दीन खिलजी आपके सिंहासन पर बैठ के कहो कि हिंदुस्तान रे अंदर इसो कोई हिंदू वीर को नहीं जो मारो लड़ सके। और बीटम जीता सामने कोई विराजमान बारा सबरा हेड डाउन आ सिर नीचा हा। बीटम वो आप जालोर रो कानड़ देव सोनगरो जो छाती ठोकर सामने कहो इसी मोटी बात नहीं करनी, मैं हूं, मैं मारे जालोर जाऊं हूं, तारू बिया करी जाए बिया कर लीजिए। इतिहास की बातें कही ये भी बतावे कि नहीं साहब कानड़ देव जी के साथ वीरमदेव भी गया हा। वीरमदेव घना फूटरा राजकुमार रहा हा कि अलाउद्दीन जी जगह राजकुमारी फिरोजा बाबा शादी की बात कर ले कि मैं शादी करसूँ मैं वीरमदेव करसूँ दूसरा को नहीं करूँ। और वीरमदेव ने लागे कि ना यूं शादी करा तो मामो लाजे भाग्यान कुल लाजे चौहान जो मुंह करणो तुर्कड़ीन उल्टो हो गए भाण। या तो सुरजी पश्चिम दिशा में उग सके है या वीरमदेव ई तुर्क कन्याओं शादी कर सके, वो कभी संभव को नहीं। वापस आ जा अलाउद्दीन अटैक करे, अलग अलग कारण रहा उसे अपन कारण हम नहीं जानो। आप दूसरी चीजें देखा कि अलाउद्दीन तो जब दोबारा अटैक हुआ अब की बार कानड़ देवन पूरी तैयारी करके बैठा हा। जालोर को किलो जीतन खातर पहला जरूरी हुआ करता कि सिवाणो जीतो, जब तक सिवाणो नहीं जीतो जब तक जालोर कौन जीते जाए। सिवाणो जालोर की चाबी होया करतो, सिवाणो जालोर की कुंजी होया करतो। आप और नोटिस कर दो आपने राजस्थान का जीता बीटम राजावाड़ा किला बनाया है, वे किला सारा का सारा ट्रेड रूट पर बनेड़ा है, मतलब व्यापारिक मार्ग पर बनेड़ा है। आपने जालोर रो महत्व हो कि यदि कोई दिल्ली साउथ इंडिया जानो है तो जालोर होके जानो पड़सी। आपने जालोर रो महत्व हो कि यदि कोई दिल्ली गुजरात जानो है तो बिन आपके जालोर होके जानो पड़सी। आप सोच कर देखो कि आज 21वीं शताब्दी में भी आके जालोर एक छोटो सो शहर है तो बीटे में राजा डिटो मोटो किलो क्यों बना लियो, कई जरूरत पड़ी भी नहीं तो मोटो किलो बनावे। पर व्यापार रो मार्ग हो, व्यापार रे मार्ग उठू जासियो तो बा लोगों टैक्स मिलतो या व्यापार रा जगह अपना लोग व्यापार करता बारी शांति स्थापित हो सके, ई खातिर किला बनाया करता। राजा बीटे में बड़ो ध्यान दियो बात रो कि जटे भी आपा कोई किलो बनावा भी पास में एक छोटो किलो और बनाई जाए ताकि वो किलो मुख्य किले रे रक्षा कर सके। बिन सहायक किलो बोला करता जालोर रो जो वो सहायक किलो है करतो वो सिवाणा रो किलो होया करतो। सिवाणा बीटे में अलाउद्दीन रो जता टेक हुए तो आपने कानड़ देव सोनगरा तो भतीजा सातल देव सोनगरो सोमदेव सोनगरो बठ रवे है। कई साल तक अलाउद्दीन खिलजी घेरो डाला है, वही छल बलरी नीचा बीटे में अपनाया करता। अपा लोग घना धर्म री बातें करी, कर्तव्य री बातें करी और साथी भी जगह धर्म और कर्तव्य पर चली जब याद करी जाए कानड़ देव वीरमदेव ने आज भी हिंदुस्तान में याद करी जाए अलाउद्दीन खिलजी री कटी जैन त्या को मनाया जाए। धर्म और कर्तव्य पर चलना बहुत जरूरी हुआ है, टेढ़ो काम हुआ है, जीत हार कौन देखी जाए, आपने कर्तव्य रो पालन करना घणो जरूरी हो जाए करे। सातल देव और सोमदेव घना दिना तक बैठा रहा, कोई कारण किलो बाद में किलरा भेद मिला, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करे, वो किलो जीत लेवा 1308 आसपास। कमालुद्दीन गुरुक ने वो किलो देवा है, सिवाणा किले को नाम बदल के खेराबाद करे। कवे सातल देव इतो डाकी आदमी हो, दिखना लंबो चौड़ो इतो हो कि अलाउद्दीन के सामने जब मेरी लाश लेके गया ना तो अलाउद्दीन रो भाको फाटेड़ो रे कई आदमी हो बोलो इतो लंबो चौड़ो आदमी क्या हो सका है। तो मुट्ठी भर सैनिक जगह पे सामने लड़ लिया हा जाके। अब आ वीरारी बातचीत ही कि मैं मौत ने कहीं गिनी को नहीं, बे मौत ने कहीं समझी को नहीं। अभी जैसे श्याम जी भाई साहब कहता है कि आप चारों तरफ हर किसी बातें करा, आप भाई युद्ध करनो युद्ध करनो। जब बी टाइम लागे रहे बा लोगा रे जीवन में युद्ध नियति बन गयो, मान डेली युद्ध करनो तो बे बी चीज रो बात समझता कि युद्ध किया करनो काई करनो किया होना चाहिए, बे सब चीजें समझता। कहे कि अलाउद्दीन जब सिवाणो जीत लेवे तो अलाउद्दीन भी बाद में आपकी सेना ने खुली छूट देवे कि जालोर रा मिंदर तोड़ो, जालोर जगह स्कूल है बे तोड़ो, आपके सांसोर को महावीर जी को मंदिर तोड़ी जाए, आपके भीनमाल की जगह स्कूल है बे तोड़ी जाए। और वापस लागे कि आज्ञा तो क्या पार पड़सी।
वापस आपकी सेना भेजी जी। और धानसा गांव में रेवंतिया रेवंत जो आपको गांव है भी सीमा पर खुदाड़ा नाम की जगह पर ये बार अलाउद्दीन की सेनाओं वापस लड़ाई हुआ है। अटू वापस आपकी तरफ जेता देवड़ो और मैपा देवड़ो लड़न खातर जावे। ये बार वापस मलिक नायब की सेना वापस हरा के आवे। बात आपके कानड़ देव सोंदरा की दूसरी जीत थी। अलाउद्दीन ने यदि बात को पता चले वो और बड़ी सेना भेजे, और बड़ी सेना भेज गया और तांडव मचाना शुरू करे। बीटे वापस समझो ये बात है, राजस्थान का बाकी राजा ने बुलाई जा, बाकी राजा ने बुला के आसपास कहो भाई अपन सबने मिलकर अटैक करना चाहिए। राजस्थान रा बुलाया, घना नहीं आया, दूर आला नहीं आया, तो नजदीक आला तो आया होसी। तो आपने जालोर रा आसपास में जितना राजवंश होया करता, जितना लोग होया करता, बे सारा बीटम साथ देवन खतरा है। जालोर राजा री सेना अटू 8 भागा अंदर निकले, अटू भगाती लेन जावे। भाई साहब मेड़ तक मलकाणो गांव पड़े, मलकाणा तक जालोर वाला अटैक कर अलाउद्दीन की सेना हरावे कोनी। अलाउद्दीन को जमाई हो शम्स खान, अलाउद्दीन की बेटी और जमाई दोनों बिगड़ा सेनापति बनेगा शम्स खान गिरफ्तार करके लेके आ। मैं वापस से देखूं तो मन लगा इतिहास रो मतलब कहीं वो है कि कोई युद्ध रे बारे में पढ़ लो और बिल्कुल जीत और कौन हारियो बारे में पढ़ लो ना। इतिहास रो मतलब वो भी है कि आप देखांगे भी जीत्या तो क्या जीत्या और हारिया तो क्या हारिया। मैं जब भी मलकाना रे युद्ध रही जब नागौर री बाउंड्री में जा रहे हो, जालोर राजा जालोर भगाना शुरू करिया अरे मेड़ तक लेर गया भी युद्ध री संरचना देखूं जो मन लागे कि 8 अलग अलग दिशाओं आक्रमण करियो जालोर की सेना। 8 की 8 समान दूरी पर ही जगन आप हिंदी में या आजकल गणित की भाषा में बोलिया करा समबाहु अष्टकोण सेम भुजा बन रही है, अष्टकोण के अंदर बन रही है। वे 8 जना अटैक कर रहा। कानड़ देव को भाई मालदेव अटैक कर रहे हैं, कानड़ देव को बेटो जो है वीरमदेव अटैक कर रहे हैं, जेतो देवड़ो अटैक कर रहे हैं, जेतो बागेलो अटैक कर रहे हैं, लूणकरण अटैक कर रहे हैं, सहजपाल अटैक कर रहे हैं, सोपीच देवड़ो है जो अटैक कर रहे हैं, जयमाल है जो अटैक कर रहे हैं। 8 लोग अटैक करो, बुरी तरीके मलकाना के अंदर हराई और वापस भी जवाई ने पकड़ लेना है। फिर बाद में अलाउद्दीन बोखलाणो के बीने जवाई नहीं उठार ले रहा गया। आगे घनी घटना है, कोई कहे वो अपनी बेटी फिरोजा नहीं भेजो आक्रमण खातर, कोई कहे ने फिरोजा एक ढाई माई गुलवेस्पा आक्रमण खातर आई, कई कहे अलाउद्दीन खुद अटैक खतरा आ गयो। वापस आपने जालोरो किलो घेरी है, लेकिन किले अंदर बैठो वो आदमी वापस आए कि नहीं मन युद्ध जीतनो है, भलाई किलो घेर ली हुआ लेकिन किलम हारा को नहीं। बाकी जगह अंतिम जीत है, बात चौथी जीत मानो थे। उदलपुर मैं जानू को नेटा आसपास में गाँव उदलपुर कौन सो है, आजकल भी नाम चेंज हो गया तो हो गया लो। उदलपुर अंदर वापस अटैक करी जाए, जगह कान ओलिचा को नाम लेता वो कान ओलिचो वापस अटैक करे, निजामुद्दीन ने मारे और वापस भी किले के अंदर सुरक्षित आ जावे। किले रो घेरो कई दिन तक चले, बाद में जब लागे किले के अंदर अन्न और जल समाप्त होना शुरू हो गयो। अंदर जगह 12 की सेना है, सुल्तान की सेना बात कभी भी किले के अंदर घुस सका है, तो बेटा निश्चय करी जो अब अपन साको करना चाहिए। जब किले के अंदर सेना घुसे है तो कानड़ देव 5वें दिन तक काम आवे। पहले 5 दिन तक जगह जगह लड़े है, बांगा यदि नाम पढ़ो और बांगा यदि काम देख लो थे कि आप देखो यदि कानो उड़ी तो क्या लड़े हो सी भी अंदर कि बे 5000 आदमी और 12000 फौजन मार के मरिया। और कानो उड़ी तो जब जगह छोड़ी है तो बिंग जगह बाद में लड़न खातर जो है वो कांदड़ आयो है, कांदड़ बाद में जगह छोड़ी तो बिंग जगह लड़न खातर जेतो बागेलो आयो है, जेतो बागेलो जगह छोड़ी बिंग जगह जेतो देवड़ो आयो है, जेतो देवड़ो जगह छोड़ी बिंग जगह लड़न खातर लूणकरण आयो है, लूणकरण जगह छोड़ी बिंग जगह लड़न खातर अर्जुन आयो है, अर्जुन जगह छोड़ी तो कांदड़ देव लाग्यो अब खुद ने जानो पड़सी राजा खुद आयो है। बीटम बांका जका व्यास जी होया करता सोम जी बन में बुलावे और मन बुला के आपका सारा घोड़ा 2400 घोड़ा बन दान में देवे के घोड़ा ले जाएगी ताकि दुश्मन का घोड़ा काम नहीं आवे और आप पधारो और माने जीतन रहो आशीर्वाद दो। बे जगह सोम जी व्यास आ, बे जगह सोम जी पुरोहित आ, मन सत सत निमण करनो जीव करे। बे आपरे राजा ने कहे कि नहीं राजा मैं अटू कटी कोन जाऊं, मन इसो राजा कट मिलसी जो मारे पाल के कांदो देऊं। तो बे सोन जी, बे शंकर जी, बे सुनन जी, बांगे धर्मपति नर्मदा जी, बांगा सबका देवलिया जे जालोर रे किले में उपस्थित है। तो बा पुरोहित वीरान घणो घणो सत सत नमन है कि बे बडू बारे को निकलिया कि किले अंदर बैठ लड़िया है। कहे कि कानड़ देव जदो जिक्र होयो कि भाई अब अपन लड़नो चाहिए, कभी बात में सोच कर देख जो कि कहीं युद्ध स्थितियां आई हो सी बे कि पुरुष लड़न खातर जा रहा है और वो पक्को हो कि आपा कम संख्या में दुश्मन बड़ी संख्या में, बड़ी रो मतलब यो है कि आपा 5000 ना तो दुश्मन 12 बेटे जो को 30,000 है 35,000 है और इन सारा सारा मर्सियां क्या कौन बच सकेंगे अंदर। तो महिला हमारो कहीं करा कभी आ सोचन रही बात है कि मध्य काल उतला बात क्यों को नहीं सोची आपा महिला और कहीं करा। मध्य काल में ऐसा कई चेंज होया है कि अपन वो सोचनो पड़ गयो कि जब दुश्मन किले पर कब्जो कर लेसी तो लुगाई टाबरा सागे कहीं करसी। अपन वो सोचनो पड़ गयो कि दुश्मन जब कब्जो करसी तो लुगाई टाबरा नटू उठा के लेके जासी, बांगा बलात्कार करसी, बांग दिल्ली में जाके बेचसी तो बांगी सुरक्षा क्या हो सके। कहीं पहला भारत में लड़ाइया को नहीं होती, कहीं भारत में भी पहला राजा राजा आपस में लड़ा को नहीं आ, दुनिया में जटा जटा राजा रहा बटा बटा लड़ाइया हुई है। पर लड़ाई रो मतलब वो आकर तो एक राजा जीत तो एक राजा हार तो जब राजा जीत तो वो किले पर कब्जो करतो और हारेड़ा राजा ने कहा तो भाई थारो बोरिया बिस्तर बांध और 12,000 बैठ को मेरे परिवार ने कहा तो आराम निकलो
और यदि राजा ने मार भी दिया करतो तो भी बिन तो थारो परिवार जो है, बिरो परिवार जो बस तो बिन तो भाई थारो सामान लेर बाहर निकलो, थाने 2 गांव दे जे, गांव में जार बेटो किले पर मैं कब्जो करूं। लेकिन जका मध्य काल में जका दुर्दांत आतता ही आया हा, जका आक्रांता आया हा, बे अब लुगाई टाबरा पर घात लगाने शुरू कर दी। ई खातरे जोहर जैसी परंपरा आई, आग में बड़नो सोरो कोनी आया करे। मेरो कई बार बा मातावा बहना ने और यूं मन लगे नतमस्तक हो जानो चाहिए। जालोर रे किलरी, रणकंभोर रे किलरी, चित्तौड़गढ़ रे किलरी बा राग जगह बे जोर करियो सी बा माथे पर लगा लेनी चाहिए कि कहीं पे मामा रही हो सी, कहीं भाई भावना रही हो सी कि बे बात ने सोचियो कि नहीं मारो पूरा परिवार युद्ध लड़न खातर बाहर जा रही है, दुश्मन आन मार के किले पर कब्जो करसी, मान उठा के लेके जासी। वे कितनी सती महिला रही हो सी, वे सोचियो कि मारे कोई दूसरो तो टच नहीं कर सके, टच करनो तो दूर, दूसरो माने कोई देख नहीं सके। मैं मारे आन बान सांद्री रक्षा खातर मैं माने आग में जीवती जल जासा, पर दूसरो मारे कोई हाथ कौन लगाई सके। बीच में पद्मिनी फिल्म आई जे घना लोग कहूं था कि लुगाया क्यों बढ़ गई, कहीं वो कोई तरीको थोड़ी हो, नहीं बढ़नो बान तो कहीं करनो चाहिए जो, बान नहीं बढ़नो चाहिए जो, बान दुश्मन रे साके जानो चाहिए जो, बान आपरो बलात्कार करवा लेनो चाहिए जो हो, बान बटे जाके कोई सेक्स लेव बन के रहनो चाहिए जो हो, या बान दिल्ली रे बाजार में 2-2 टका के अंदर बेचता तो बटे जाके बेचे जनो चाहिए। तो बे महिला बी टाइम जो निर्णय लियो वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय हो। आज भी भारत को संविधान को आर्टिकल 21 ठीक के कहे कि जीवन रो मतलब सांसा चालनी कोनी होवे, जीवन रो मतलब गर्मा युक्त जीवन होया करे। बात रो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहे कि आपकी जो लाइफ है भी ऑनर होना जरूरी है, भी लाइफ में प्राइड होना जरूरी है। यदि भी लाइफ में ऑनर को नहीं, भी लाइफ में प्राइड को नहीं, तो जीवता भी मरण का समान है। बे मामा बहना आपका भी टाइम है, अच्छा जगह डिसीजन ले सकता भी लिया। मैं कई बार पाछो सोचा करूं, मारे एक घटना याद आवे 2-1 साल पहले री भीलवाड़ा रे अंदर एक 16 साल री कोई बच्ची बीरो गैंगरेप करया बाद में भट्टी जीवती जलाई दी भाई। मैं कई बार सोचूं भी भाई ने यदि गैंगरेप करनु पहला बिन या जीवती जलानु पहला बिन यदि ऑप्शन देवता भाई साहब कि मैं तेरे सागे तो गंदो काम करतन मारा या तू खुद नहीं यहाँ जला सके, बा बहन कहीं सुनती, बा शायद आपने इज्जत बताना चाहूं थी और बात चाहूं थी मारा दूसरों को हाथ टच नहीं कर सके। जैसा आज तक आ भावना है तो आज पहला आज 700 बरस पहला बा महिलाओं पर इस प्रकार की अंगुली उठाने वाला लोग कि भारत में पैदा किया हो जाओ, मन तो कई बार बड़ो अचंभो है कि भारत में बैठ के लोग इसी बात क्या कर ले। आप और सुनजो, राजाओं रो इतिहास है, ज्यादा राजाओं रो वर्णन हुआ है बीरे अंदर, पर कवे कि कन्नड़ देव जी री लुगाया जब अठे सती हुआ है, जोहर करे है, वे जेतल दे है, वे भावल दे है, कमला दे है, उमा दे है, तो बांग सगे जालोर में जिता जात धर्म का लोग बेटा हमारी सबरी लुगाया भी दिन जोहर करो। कन्नड़ दे पर्वत में लिखे 1584 लुगाया जहर करो, हर घर में अंदर जोहर हुए। ये मतलब वो भी कोनी राजा रो इतिहास है, क्योंकि राजा ज्यादा लड़ता हा तो राजा रो परिवार ज्यादा लड़तो हो, राजा रो काम प्रजा ने बचानो हो। पर जगजिन प्रजा ने आओ लाग्यो कि मारे राजा ने मारी आवश्यकता है, प्रजा राजा रे सागे कंधा रे कंधा मिलार खड़ी। कन्नड़ देव जी जब लड़न खातर तैयार हुआ बीटे आप रे जालोर रा सारा सारा सेठ जाके कन्नड़ देव जी ने आपको पूरो धन दियो कि साहब चिंता मत करजो, धन री चिंता मत करजो, हथियारा री चिंता मत करजो, बे मैं सब लेके आजा। मन पाछो लागे राजा लड़े तो वो केवल लड़े को नहीं, कोई न कोई तो होतो सी जो बिन घोड़ान दाणो पहुंचातो सी, कोई न कोई तो होतो सी जो लुआर मारा हथियार बनातो सी, कोई न कोई होतो सी जो सैनिकारा कपड़ा बना भेजतो सी, कोई न कोई तो बे रेबारी बीटे में होता सी जो युद्ध रा समाचार ले आके देवता सी बट युद्ध हो रही है बट युद्ध नहीं हो रही है। मां लोगारे बारम आपन कद जान से आज दापा इतिहास पढ़स्या, कद जान से आज बीर अंदर आपा रुचि दिखास्या, रुचि कद दिखास्या जिसा कार्यक्रम हुआ बा कार्यक्रम में आपा भाग लेवा और बटू कुछ ना कुछ सीख जावा, या नहीं के मोटो मजमू लगाए और बटू आपा वापस चले जावा। वह कन्नड़ देव जी 5वें दिन और भी युद्ध रे अंदर काम आवे, युद्ध रे अंदर कन्नड़ देव जी काम आया। वीरमदेव दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे हैं, वीरमदेव राज तिलक हुए। कई लोग आजकल जब कवन है कि साहब भारत में इतना मोटो हमलो हो गयो और आपने प्रधानमंत्री बट रैली कर रहे हो, मुख्यमंत्री वो काम कर रहे हो, फलान जी वो काम कर रहा है। युद्ध रे अंदर काम रोकी जाए को नहीं, युद्ध में राष्ट्र तिलक तक होया करता। भारत पाछो युद्ध रो सामनो कर रहे हो, भारतीय बात में समझे को नहीं। वो युद्ध 712 में शुरू हुए, वो युद्ध आज तक चल रहे है। घर में सामान्य मौत हुए ना बिम शुभ काम बंद करी जाए, या युद्ध रो जो माहौल हो बिम शुभ काम बंद करे कद कद पार पड़सी। युद्ध रे माहौल में तो एनी टाइम युद्ध रे माहौल में रहना पड़े। बिम वीरमदेव को राज तिलक है। आप सोच देखो करते हुए यू मोटो कहीं रहे हो सी कि राजकुमार ने पता है कि पिताजी युद्ध में लड़ता काम आ गया है, मामा जकी है सती हो गई, बंग परिवार की महिला जकी सती हो गई है, मेरे बावजूद वो राज तिलक करवा रहे है और लड़ने खातर तैयार हो गए। मैंने पाछो याद आवे कि चित्तौड़ के किले में 1568 में जब अकबर अटैक करो तो जयमल और पत्ता बट साको करे, तो पत्ता जी भी साकों पहला आपरी मां ने आपरी लुगाई ने अपना 2 छोटा छोटा बच्चा ने जोहर अंदर जाता देखे। कोई बहुत कवि आपने बहुत अच्छो कवि लिख के गया कि नाना गीगा गीगलीन जामण कामण गे बड़ बड़ा निज हाथ चून करतब ऊंचो ने छोटा छोटा टाबरा ने आपकी मां ने आपकी पत्नी ने वो आदमी आग के अंदर जाऊंता देखो। पर 20 दिन भी वो काल तो घणो ही रहे पर वो जानतो कि कर्तव्य सौ बढ़ के है
देश खातर कर्तव्यों बढ़ के कुछ ही गुनिया है करे भी कर्तव्य रो पालन भी लोग करे। वीरमदेव जी 3 दिन और लड़ा है, 3 दिन लड़ा बाद में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी रो कब्जो हो जावे है। मैं एक बार वापस सोचूं जब हीरा देरी फोटो देखूं मैं मन वापस लागे रे कोई महिला इतनी बहादुर क्या हो सके है कि बात पर और सिर काट लेवे कि भाई नहीं देश के सागे किसी भी प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। देश को जटा बात आसी बटे मैं मेरो स्नेह कौन देख बटे मैं मेरो देश ना देख मैं आज भी हमेशा कहा करूं समाज को चरित्र निर्माण देखिए महिला ही कर सके, पुरुष करीब तो चरित्र निर्माण समाज को नहीं कर सके। और बेसिकली राजस्थान को समाज चरित्र तो महिला ही गड्ढो है। तो आप जितनी बहना बेटियों आप सब पूरा महती जिम्मेदारी है। जब लोग कहे कि समाज में इस प्रकार की चीजें आगे मन लगे महिला जतिन थोड़ा तो ध्यान दे दियो समाज की सारी गड़बड़ा मिटा देसी। मन लगे कि एक महिला नो लाग्यो कि नहीं देश खातर आपको बेटो कटवानो चाहिए तो बाप पन्ना चाहे एक महिला ने लाग्यो कि नहीं देश खातर जरूरी है भले पति को बलिदान देना पड़े बा कोई महिला है कि बा हीरा दे है। आज समाज में कोई भ्रष्टाचार की कुरीतियां देखो, समाज में यदि कोई पुरुषों द्वारा महिला के खिलाफ हिंसा देखो मैं कुछ जिस दिन आप लुगाया थोड़े से सुदृढ़ होगी, जिस दिन आप लुगाया थोड़ा सा कोई हाथम चप्पल उठानी शुरू कर दी पुरुष सीधा होड़ा पड़ा पुरुष आपको संताली बात है नहीं आज जिम्मेदारी आप पर है। मैं हमेशा राजस्थान की महिलावान तो मरो घणो याद करे। राजस्थान के पूरे भारत में देखो अंग्रेज आया मान सब ने अंग्रेज बना चले गया। मैं सारा खड़ा हाँ पे पेंट बुरसट में खड़ा है सारा सारा अंग्रेजा कपड़ा है मामा बहना तो ही जबकि कल्चर ने बचाएगी जबकि अंग्रेजा कुछ ही कौन सीखियो। मैं तो सारा आज ही कहा कि कार्यक्रम कब है मैं 10 लोगों को फोन करके वो लोग 27 तारीख को कार्यक्रम है 27 तारीख को कार्यक्रम है। आप ही तो आज ही बात करोगे ना बैसाखरी मावस हाड़ी मावस है आप ही तो बात करोगे आका तीज कदासी गणगौर कदासी मारे पाऊं तो 27 से 26 तारीख बीती है। तो जब इतिहास देखा जब लगे है कि महिला समाज में क्या कर सके है बीरो एक एग्जाम्पल जगह है हीरा दे एग्जाम्पल है बीरो एग्जाम्पल जगह है बे कोई कानर देव सोनी गिरो और कोई बीरम देव सोनी गिरो एग्जाम्पल है। मैं पाछो कभी सोचा करूं कि 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर कब्जो कर ले एक नाम जलालाबाद कर दे की देखी पाठशाला बांध तोड़ तोड़ के अलाई मस्जिद और तोपखानो मस्जिद बना दे कहीं सोनगरा इतिहास खत्म हो गया कहीं सोनगरा आठों खत्म हो गया ना जगह वीरता रो भावना लेके बैठे रहो खत्म को नहीं है करे वापस भाई सोनगरा रो कोई वंशजो रामदास सोनगरो जो खानवार युद्ध रे अंदर काम आ रहा भाई सोनगिरा रो वंशज हो कोई बीरमदेव ईश्वर सिंह बीरमदेव जो 1568 के जयमल पताला साकम काम आ रहा भाई सोनीगिरा रो कोई वंशज हो अखिराज सोनीगिरा जो महाराणा प्रताप को नानो है भाई सोनीगिरा रो वंशज हो कोई भाण सोनीगिरा जो महाराणा प्रताप खातर कुंभलगढ़ की लड़ाई के अंदर काम आ गयो भाई सोनीगिरा रो वंशज को अखिराज सोनीगिरा जो गिरी सुमेर को शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ लेवा है। तो बा परंपरा जारी रहे खूंदरी तासीर बदलिया को करे बाबिया आज्ञा चले वो कोई जरूरी कोनी के तारकन किलो रवे या नहीं रवे तो कोई जरूरी कोनी के थारे राजा को पद रवे या नहीं रवे। साधारण आदमी भी लड़ सके या छोटी जागीरदार भी लड़ सके या आम आदमी भी लड़ सके आ आदमी नियत पर डिपेंड करे आ आदमी रे जगह अंदर ही जिजी दिशा है भी पर डिपेंड करया करे। आ सारी बात कानड़ देखो क्योंकि चूंकि आज का कार्यक्रम कानड़ देखो तो कानड़ दे के बारे में बोलना जरूरी हो भाई साहब को राजवीर बताए पर मन भाई साहब वापस कई बार लाग्या करे आप जब कहूं जोगेश्वर जी बात प्रदीप जी भाई साहब कहूं था कि आप वो इतिहास पढ़ा हाँ जगह के अंदर अपनी हार की बात हुई है वो सारो इतिहास कम्युनिस्ट लिखो जगह हम कानड़ देखो इतिहास की कोई लिखेड़ो है कठिन कठिन बे बिन हार जीत में क्या बताई बे बिन बे खा गया बिन संकराना की जीत में खा गया बे के अंदर मलकाना की जीत में खा गया बे खुडाला की जीत में खा गया बे उदलपुर की जीत में खा गया। मेरे पर को कोई आदमी मान ढूंढ ले आएगा श्याम जी भाई साहब ढूंढ के ले आया आप में खूब सारा इतिहासकार जगह प्रदीप जी भाई साहब नाम लिया जालोर का श्रेष्ठ मान्य लोग बात निकाल के लार किताबा लिखी भारत भर को पढ़ के कोई दो चार बता भी सके पर मन लागे है कि जालोर पराक्रम पर्व जब मनावा तो खाली पराक्रम में कानड़ देव की बात करी जाएगी। मन कश्मीर फाइल्स मूवी को डायलॉग याद हो भाई अभी में एक डायलॉग है मैडम है मैडम का सरकारें चेंज होती है सिस्टम हमारा ही रहता है सरकार आप चेंज हुई पर सिस्टम अभी बांको बैठे हो मेरे समझ में कोई नहीं सरकार पिछले 12 वर्षों में कहीं करे जालोर जो पराक्रम पर्व मनाओ ने तो सौ पहला कीर्तिपाल सोनग्रन याद करना चाहिए जो जालोर संस्थापक कीर्तिपाल सोनग्रन ही खातर याद करना चाहिए। तालियां मत बजाओ आप तालियां नहीं बजानी अब बातों पर गंभीरता मनन करने की आवश्यकता है वरना आप ताली बजाओ और बात झाड़ के घर चल जावा। कीर्तिपाल सोनीग्रो आपके जालोर को राजा है बीको छोटो भाई केलन जो है वो नाडोन को राजा है बीटम अब तो एक राजा है वो धारावर्ष परमार है बीटम जो गुजरात को राजा है वो मूल राज है। मोहम्मद गोरी जखन आप इतिहास में ही खातर पढ़ा कि वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ 2 युद्ध लड़ा एक तराइन को पहला युद्ध और एक तराइन को दूसरा युद्ध तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गयो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गयो जो मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जो कर लियो। वो मोहम्मद गोरी घना साल पहला हमला करना शुरू किया वो आपके 1178 के आसपास में गुजरात पर हमलो करने खातर जा रहे है सेम रूट वो सिंधाड़ा रूट गुजरात जानो चाह रहे है। गुजरात को राजा मूलराज है मूलराज छोटो टाबर है
क्योंकि मां शासन संभाल दी है। मारो नाम नायिका देवी है। गोरी सोचियो क्या जगह नायिका देवी है बा लुगाई है टाबर छोटो है नेन पण कर दिए आपा जाके गुजरात पर आराम कब्जो कर ले चा। कोई बात मैं कोनी जानतो कि आपने जिगी लुगाया है दूसरी माटी की बनाई है। पर नायिका देवी कितनी बुद्धिमान है कि भी जो पता चला कि गोरी भी पर हमलो करने खातर आ रहे है तो बा आपकी राजधानी गुजरात की राजधानी छोड़ के आगे आवे क्योंकि बात जानती कि बाकी सेना कम है गोरी की सेना ज्यादा है। पापा इसी जगह जाके लड़ा जब पहाड़ हो सके। पहाड़ आपका आबू हुआ आबू की तलहट में काइंद्रा नाम को गांव हो काइंद्रा नाम के गांव का अंदर आके नायिका देवी आपकी सेना लगावे ताकि पहाड़ा के अंदर ढंगू दुश्मनों लड़ सका। पर रानी जानती कि अकेला पार को निपड़े तो राजस्थान के आसपास के राजा बुलाव है और बुला के मेरी सहायता करो। भीम आपके जालोर को कीर्तिपाल जा रहे है। भीम आपका आबू को धारावर्ष परमार जा रहे है। भीम नाडोल को केलन जा रहे है और गुजरात वाला चालुक्य जगन बाद वहां पर सोलंकी कमा वे सब मिलकर लड़ रहे हैं और गोरी ने बुरी तरह हरा के लड़ाई के अंदर वापस भेजे। इतिहासकार काइंद्रा की लड़ाई को नहीं पढ़ाई। आपा काइंद्रा की लड़ाई पर बात को नहीं करी क्योंकि यदि आप काइंद्रा की लड़ाई में पढ़ता यदि तीसरी क्लास को काइंद्रा की लड़ाई पढ़ाई थी तो पहले बात तो पढ़ानो पड़तो कि मारी नारी अबला को नहीं मारी नारी सबलाई जो लुगाया पर लेबल लगाई दियो कि मारी लुगाया तो बड़ी कमजोर होया करती। कमजोर क्या ही नायिका देवी मारे मोहम्मद गोरी से दुर्दांत आक्रमण कर हरा रडू वापस बजाई देवे। जे वो युद्ध पढ़ाता तो बताना पड़तो कि मैं केवल युद्ध लड़ने को जानता युद्ध लड़ने को तरीको भी जानता। माने पतो मैदान में लड़ाई को नहीं उसके पहाड़ में उसके काइंद्रा में आके लड़ी जो मोटी बात क्या लड़ाई पढ़ाता तो वो जो नेरेटिव हमारे बारे में सेट कर दियो। तब राजस्थान राजा तो एकला एकला लड़िया आपस में एकता नहीं तो कीर्तिपाल सोनगुरु धारावर्ष परमार और केलन चौहान और गुजरात वाला तालुक के मिलके क्या लड़ रहा है क्योंकि आप बता रहा जवाब बाद में टाबरांगन होता वो नेरेटिव कुछ इतिहासकार सेट करके गया आपा बांग हाथ में खेल रहा। आपा भी काइंद्रा युद्ध ने कदी याद कौन करा आपा भी नायिका देवी ने कदी याद कौन करा आपा भी कीर्तिपाल सोनगुरु ने कदी याद कौन करा। याद करना चाहिए कि कीर्तिपाल सोनगुरु के 2-3 पीढ़ी बाद में जाके आपके उदय सिंह नाम को जालोर में बहुत मोटो राजा है। उदय सिंह बीच में दिल्ली में नए मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई है। इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर पहला मुसलमान है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है और इल्तुतमिश आप जालोर की तरफ अटैक करे वो 2 किला जीत ले वो मंडोर को किलो जीत ले वो नाडोल को किलो जीत ले। आपके जालोर को उदय सिंह हटू निकल के जावे इल्तुतमिश ने हरावा है वो नाडोल पाछो जीता है वो मंडोर पाछो जीता है। मन लगा आप उदय सिंह की बात क्यों कौन करा कहीं जालोर के इतिहास में कानड़ देव वीरमदेव पर समेट के छोड़ देना जरूरी है। उदय सिंह ने क्यों याद कौन करी जाए उदय सिंह के बारे में आपा तो लिखियो मैं कौन नहीं जानू। मैं जालोर पहली बार आयो आपके जालोर में कोई सुंदरलाभ या सुंदरलाभ इसको कोई तालाब है या सुंदरलाभ तालाब है जगह कोई सुंदर जी रायका बांग नाम पर वो तालाब बनेड़ो है भी तालाब रे बारे में कोई कवि लिख के गए वो कवि लिखे गए सुंदर सर असुर दले जल पियो वेणे उदय नरपत काटियो तस नारी नेणे कि तुर्का की जगह फौज भी सुंदरला तालाब पर आके अटक पानी पी के गया। जालोर का उदय सिंह ने वो भी पसंद को नहीं आया तो तुर्का की सेना पानी क्या पी गई। एक बाद तुर्का ने मारिया इतना मारिया कि बाकी लुगायों भी तो खून पाछो आंखों भी तो पानी पाछो निकलवायो जी तो हमारे सुंदरला तालाब पी के गया जब पीड़ा पानी ने आंखा में निकाल दियो ना वो उदय सिंह होया करता। उदय सिंह की बात कौन करा बात तो भी चाचक देव की भी करनी चाहिए जो उदय सिंह के बाद में बनो है जो आपके सुंदा पर्वत पर बाद में चामुंडा माता को मंदिर बना के गए हो जगह आप सुंदा माता का नाम जाना वो चाचक देव कितो प्रभावशाली रहे हो कि दिल्ली में 2 राजा राज करके गया बिन टाइम में पहला नासिरुद्दीन महमूद करके गए और बाद में बलबन करके गए और दोनों की औकात को नहीं उड़ेगी। जालोर की तरफ आंख उठा के देख ले भी चाचक देव ने बीटन का जगह इतिहासकार भी महाराजा धीराज की पदवी करे पर कौन जाना है चाचक देव ने कौन जाना उदय सिंह ने कौन जाना कीर्तिपाल सोनीग्रह ने। इतिहास कुछ लोग लिख के गया बे लिख दियो साहब आ लड़ाई लड़ी बहुत बहादुरी लड़ी लास्ट में हार गया जीते गया वो इतिहास कौन बतासी कौन टाबरान बतासी कि वे सब चीजें भी होनी चाहिए। चीजा बहुत विस्तृत है आपा ध्यान कौन दे रहा जगह श्याम जी भाई साहब बात कर रहे हैं वापस कि आपा कबूतर हाँ जगह आंखें बंद कर ली कि बिल्ली भाग जैसी बिल्ली भाग रही को नहीं बिल्ली झपट्टो मारने खातर तैयार है और आपा अपनी नई पीढ़ी बताने खातर भी तैयार कर। पहला कई वर्षा पहले तक मैं सब माना करता हूँ कि नई पीढ़ी इतिहास की बात क्यों सुनसी नई पीढ़ी इतिहास की बात क्यों जानती। मन लाग तो हमारे अंदर ही कोई सॉफ्टवेयर इसो फिट हो गया हार्डवेयर इसो फिट हो गया लेकिन पुरानी बात करे मैंने को आसपास वाला भी कह दिया करता कि तू यार डोकरा भर की बात करे 50 वर्ष पुरानी बातें करे। जब तू सोशल मीडिया है और मन यदि लोग जानने लगा इतिहास क्यों जो जानने लगा तो मैंने लागियो आम आदमी जानना तो चाहे कि बारो साथी इतिहास का ही है पर जरूरत की बात है कि साथी इतिहास पढ़ाई जाए और साथी इतिहास लिखी जाए। वो इतिहास साथी इतिहास जगदिन लिखी थी वो साथी इतिहास जगदिन बताई थी जगदिन अपनी भाषा के अंदर काम होती। लोग कहे साहब कानड़ देव प्रबंध क्या पढ़ा क्योंकि कानड़ देव प्रबंध तो राजस्थानी के अंदर लिखेड़ी है और आपने राजस्थानी भाषा लगाई को नहीं राजस्थानी भाषा लगाई कौन कानड़ देव प्रबंध पढ़ी को नहीं कानड़ देव प्रबंध पढ़ी को नहीं कानड़ देव के बारे में जाने को दुर्भाग्य को नहीं लगा आपने कि कानड़ देव प्रबंध गुजरात में पढ़ाई थे। गुजरात में सिलेबस में कानड़ देव प्रबंध जालोर में टाबर ने कानड़ देव प्रबंध को नहीं पढ़न दे रहा राजस्थान के टाबर में भी कानड़ देव प्रबंध को नहीं पढ़न दे रहे हो। अभी जब
प्रदीप जी भाई साहब कहता मैं विवाद में पाछी यदि नोटिस करूं तो ये राजस्थानी भाषा कितनी पुरानी है। तो इतिहास बिना एविडेंस के माने को नहीं, इतिहास बिना फैक्ट के माने को नहीं। इतिहास मैं तो यहाँ कहूँ भाई घनी पुरानी है। जब राजस्थान में लोग रहता माटो राजस्थानी है, लोग कवर कई एविडेंस है। मैं बान पास एविडेंस बताया करूंगी। 778 ईस्वी में जालोर के अंदर वत्सराज प्रतिहार राज करते हो और फिर राज के अंदर उद्योतन सूरी नाम का हमारा बहुत बड़ा जैन विद्वान होया। फिर तुलय मला नाम की बुक लिखी, भी बुक में 18 भाषा को वर्णन करो। वह भाषा में एक मरु भाषा है, वह भाषा जबकि जालोर शुरू हुई है। भी भाषा जखम जालोर अंदर रह के कोई पदम नाम कन्नड़ दे प्रबंध लिखो, भी भाषा ने यदि मान्यता को नहीं, भी भाषा की किताब यदि गुजरात में पढ़ाई जाए और राजस्थान के अंदर नहीं पढ़ाई जाए तो सरकार ने और आपा जगह लोग रवा अपन सबने कोई चुल्लू भर पानी लेवनो चाहिए। लोग कहे भाषा मान्यता मिला कई फर्क पड़ जाती, लेकिन भाषा मान्यता मिलती ने बीजन कार्यक्रम कौन करना पड़े टाबर टाबर जान सी कि कन्नड़ देखूं कहीं महाराष्ट्र लोगों ने शिवाजी पर कार्यक्रम करना पड़ेगा, कहीं महाराष्ट्र लोगों ने तानाजी के बारे में जानने खातिर कार्यक्रम करना पड़ेगा, कहीं महाराष्ट्र लोग बालाजी बाजी देश प्रभु के बारे में जाने को नहीं गए, वे लोग देश पांडे के बारे में जाने को नहीं गए, कहीं पंजाब रो आदमी रणजीत सिंह के बारे में जाने को नहीं गए। वो दुर्भाग्य महारा इससे क्यों आयोग में महारा बटकान कौन जाना, वो दुर्भाग्य महारो इसमें क्यों आयोग महारा टाबर महारा इतिहास में कौन नहीं जाने। मैं बाकी सारी बातें पढ़ी, मैं केंद्रा को युद्ध कौन पढ़ू, मैं बाकी सारी बातें पढ़ी। लोग कहे नहीं सर किताब में लिखे हुए, पर कहीं बी लिखे हुए है बाकी लिखे है वो क्यों को बताई जो कि जखन से दिल्ली सल्तनत को इतिहास पढ़ाओ हो, जगह इल्तुतमिश ने पढ़ाओ, वो इल्तुतमिश हमारे जालोर का उदय सिंह मंडोर नाडोल हार के गए, वो क्यों को बताओ कि भी इल्तुतमिश ने मारो मेवाड़ में कोई राजा है जयत्र सिंह 1227 में भूताड़ा युद्ध में भयंकर हरा के भेजे, वो क्यों को बताओ कि रणथंभौर पर वो इल्तुतमिश चढ़ाई करी, मारो वीर नारायण लड़तो मर गयो लेकिन रणथंभौर के किले पर कब्जो को नहीं करने दियो। और क्यों को बताओ कि बेटे राजस्थान का 3 बड़ा राज्य है जालोर रणथंभौर और चित्तौड़गढ़, तीनों इल्तुतमिश ने हराए हो। तो इल्तुतमिश भारत को राजा किया हो नाट दिल्ली के नाट में ठीक नीचे राजस्थान पड़ो है। राजस्थान में जीमा में झको राजा उठान फेंच रहे था ने और थे साहब भारत में राजा और महाराजा ने केवल जालोर राजा थे बता कि साहब जालोर राजा जालोर टाबरा नहीं पता को नहीं कि जालोर की जगह बाउंड्री पर डीडवण जाके मिल जाया करती, जालोर टाबरा पता को नहीं कि जालोर की बाउंड्री जगह ठेर जैसलमेर जाके मिल जाया करती, जालोर टाबरा पता को नहीं कि जालोर की बाउंड्री जकी है गुजरात के जाके मिल जाती। जालोर रो मतलब जालोर शहर थोड़ी है, भी टाइम तो जालोर राज्य हो पूरा। आज जहाँ राजस्थान को राज्य है जहाँ जालोर को राज्य हो, भी जालोर के राज्य को अपने आप में इतिहास हो, पर आप सारी चीजें खा गया, सारी चीजें के बारे में बात करनी बंद कर दी। प्रवीण भाई मैंने आप तो आशा भी को नहीं कि आप यदि एंकरिंग करते हो और बाद में हिंदी में बोलते हो, राजस्थान के अंदर कोई कार्यक्रम हो कार्यक्रम के अंदर यदि हिंदी में बोली जाए जब तक भाषा मान्यता मिले को नहीं। जोगेश्वर जी गर्ग भाई साहब मन लागे वर्तमान राजस्थान की विधानसभा के अंदर सब अच्छा कोई वक्ता है तो आपका जोगेश्वर जी गर्ग जगह आपका एमएलए आपने बात पर प्राउड होना चाहिए, बेहद शानदार वक्ता है, सब वो विधानसभा का इंटेलिजेंट आदमी है। मेरी बात को भी मैं आपने बताऊं, आपने पता भी हो सी इतना साल तक राजस्थान की सरकार आया क्या करती कि राजस्थान को स्थापना दिवस कद मनाओ तो 30 मार्च मनाओ। आपका एमएलए जोगेश्वर जी गर्ग जगह 2022 में पहली बार आप बात करें 30 मार्च हमारी कहीं लागे मारो राजस्थान क्षेत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 में बनेडो है तो माना क्षेत्र शुक्ल एकम मनाओ। अभी भजन लाल जी सरकार वापस क्षेत्र शुक्ल एकम करो, सरकार ने कहकर घणो घणो धन्यवाद। मैं अभी बीच में बात करता हूँ जोगेश्वर जी भाई साहब के कार्यक्रम आएगा, मैं वापस बात करता हूँ कि भाई साहब मारे भाषा मान्यता कद मिलसी कद में हमारे टाबरा नो पढ़ा सकते कद कन्नड़ दे प्रबंध दूसरी हमारी किताबा बार बार हमारा टाबर जान से। भाई साहब बहुत अच्छी बात थी और कोई नेता एक प्रकार की बात करती देखो सरकार कोई काम जद करे है जो जनता वोट देते टाइम पूछे। अब आप वोट देते टाइम पूछा कि भाई मारो काम करवा सोगे जो तो वोट देवा वो हाँ काम करवा सो जब आप वोट दे के जब दिन थे आप बात कर सो कि मारी भाषा ने मान्यता देशो जब तो थाने वोट मिलती, मारी भाषा ने मान्यता नहीं देशो थाने वोट को नहीं मिले दिन बात ने मान्यता मिल जैसी। मन मारी बात साची लगी कि खरा आदमी है जगह मुंडा पर साफ साफ कह के गया है कि राजनीति जब तक जनता नहीं जागती जब तक हुआ। पर मैं फिर पाछो सोचियो लोकतंत्र में सारा काम लोक नहीं करना पड़ेगा, तंत्र कहीं को नहीं करेंगे। लोकतंत्र में कहीं जनता खुद आंदोलन करे, जनता जगह लोगों चुनाव भेजे है चुनर भेजे है वहां लोगों ने कुछ ही नहीं करना चाहिए। और यदि लोग ना भी करना चाहिए तो लोग जागे क्यों को नहीं। लोग रो काम केवल जालोर पराक्रम पर्व मना के और भी कानड़ देव के बारे में बात करके रात को वापस आईपीएल का मैच देख के सोनो है जागे क्यों को नहीं बात बताओ है क्यों को नहीं कि अगली पीढ़ी ने क्या बता सकते हैं कि केवल पहलगाम में कोनी मारी जा धर्म पूछ के आ लड़ाई लंबी लंबी चालती ये भी लड़ाई पढ़नी भूल गया तो थान लागे अरे ऐसे कैसे हो गया। अरे तो कई पीढ़ियों में चाल रही वो तो राजस्थान वाला धन्यवाद देना चाहिए भारत ने कि 480 वर्षा तक वे आपकी सामी छाती लड़ता रहा पर कभी राजस्थान क्रॉस नहीं करने दियो। और 1192 में राजस्थान क्रॉस कर गया बारला दिल्ली पर कब्जो करो, अगले 100 साल में साउथ इंडिया कब्जे में मारे पूरे साउथ इंडिया पर कब्जो कर गया। तो राजस्थान तो ये मामले को अगर हरावल बनेड़ो रहो
और बीरो इतिहास यदि सामने नहीं आ पावे, बीरी भाषा ने यदि मान्यता नहीं मिल पावे, बी भाषा में यदि किताबा लिखड़ी बारह बारह मारा टाबर नहीं जान पावे, क्यों बुरी स्थिति कुछ ही को नहीं हो सके। जालोर ने मैं वापस आगे लेके जाऊं, मन वापस जालोर पर बड़ो ही बात को गौरव फील हुआ है कि महाराणा प्रताप जब लड़ता, वापस बता दूं मैं थोड़ा सा भटकूं भाई साहब, सॉरी बात हो कि मैं कानड़ देऊं चीजें आगे ले जाऊं, पर अक्सर कही जाए कि महाराणा प्रताप जब लड़ा तो एकला लड़ा, राजस्थान को राजा बांगो सहयोग को करो। अब की बार आपने कोई कही जन तो बताई जो बेटे डूंगरपुर में आज करें, बांसवाड़ा के अंदर प्रताप सिंह, मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप, मारवाड़ के अंदर चंद्रसेन, आपके जालोर में ताज खान, सिरोही के अंदर सुल्तान देवड़ो, इधर के अंदर नारायण दास। पूरी श्रृंखला बना दी जब अकबर 1585 बाद में युद्ध लड़ने का अटक गयो, एक युद्ध नहीं जीती जाए। और क्या उसका कि 1585 के बाद में अकबर जो है वो पंजाब जीत लेवे, अफगानिस्तान जीत लेवे, कश्मीर जीत लेवे, साउथ इंडिया जीत लेवे, बंगाल बिहार उड़ीसा जीत लेवे। वो किया है कि 12 साल के अंदर राजस्थान पर अटैक होना बंद हो गया। वो किया है कि वो मेवाड़ पर एक अटैक होने, वो समझदार आदमी फिर बहुत जल्दी समझ में अठा पार कर पड़े, बाकी जगह जा सका थे। जालोर में ताज खान पर हमेशा गर्व करना सीखो, वो ताज खान कहीं आदमी रहे होसी भी को धर्म अलग पर वो कितो हिंदुस्तानी रहे होसी कि बिन लाग्यो कि नहीं महाराणा प्रताप हमारा राजस्थान रहे, मन महाराणा प्रताप को साथ देना चाहिए। आपरी जालोर तो भी खातरी फेमस है, जब आप कविता पाठ करता था आपका यहाँ और नाम लेके गया, जब जगह जगह राजस्थान के अंदर वीर योद्धा आया है, मांगो यदि कभी इतिहास उठा के पढ़ोगा तो हम जालोर कठिन कटी है। भले महाराणा प्रताप कोई लोहियाना किले के अंदर आके गया हो, भले चंद्रसेन आपका पीपलू कानू जाके पहाड़ियों आगे जालोर तक आके लड़के गए हो, भले ही आपके दुर्गादास राठौड़ आके पांडिकरा की पहाड़ियों में लड़ा हुआ है, भले ही बाद में आपका जो मान सिंह हो बाबा तो जालोर के किले के अंदर शरण लेवे और अटूबे देवनाथ जी जगह बिन आशीर्वाद देवे कि तू जोधपुर को आशीर्वाद महामिंद्र बड़े उदय मंदिर थरपी जाए। जालोर रो इतिहास बड़ो उजलो इतिहास आने बात पर प्राउड फील होना चाहिए कि भी राम जी रे इतिहास को लेके आज दिन तक जो है वो जालोर अंदर कोई ना कोई नई चीज होती रही है। जालोर इतिहास में हर बार बढ़ोतरी है, कोई न कोई नई बातें बताई थी है। पर आज 100 बात एक बात वापस आज जन पढ़ने शुरू करूं, केवला नहीं कि कोई एक आदमी आगे भाषण में बता चले, काहे पता मैं झूठ बताने गयो, काहे पता मैं इसी पूरी बातें बताई हुई कि हो ही नहीं, कि पढ़ जो और पढ़ के मैं भी गलत कहूं तो अगली बात कही जो सर अटैक गलत था, तू गलत बोल गयो, आ बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन विमर्श होती थी जहां पर, जिस दिन वास्तव में वो निखर के आती, समुद्र मंथन करया बिना अमृत को नहीं मिला करे, वो समुद्र मंथन करना पड़ती भी। समुद्र मंथन का पहला भाषा जरूरी है, फिर संस्कृति जरूरी है, फिर इतिहास जरूरी है। मैं तो आपको जालोर पर लास्ट बात करता खत्म करूं बात में, मरे आज मैं हॉस्टल के अंदर हो, एक तो मन मेरे बारे में कोई इंट्रोडक्शन दियो तो एक स्वाभाविक रूप में आया करे कि जब भी कोई वक्ता इंट्रोडक्शन दियो हो तो भी वक्तारी तारीफ करी जाए, तुम्हारी तारीफ करी जाए कि राजवीर सर राजस्थान के इतिहास भाषा और संस्कृति के वाहक है। मैं वापस बटा भी कर मैं बात वापस दो रहा हूँ। जालोर वाला ये बात पर भी बड़ो प्राउड फील होना चाहिए कि वास्तव में राजस्थानी भाषा संस्कृति इतिहास का वाहक यदि कोई रहा तो आपका जालोर देवासी समाज रहे हो, जो गुजरात को लेके मालवे तक राजस्थानी संस्कृति एक मेक करके छोड़ दी। मारो एक स्टूडेंट है बैठे, वो मन बताए एक बार कि भाई साहब मैं खुद भी राजस्थान को, मैं दोसा को हूँ और हमारे गांव के अंदर कोई ना कोई रबारी बाबू चबूतरो बडेड़ो है। भाई साहब मैं हमारा बटका ने पूछो आपने गांव के आसपास जाति गुंदरे चबूतरा क्या बना, फिर वापस कहो कि पशुपालक समुदाय आपका पशु लेके जाया करतो, फिर आपका देवरा भी बनाया, बामती की मृत्यु जवांगा चबूतरा भी बनाया, पर्चा देवे चबूतरा के आप पूजा करा वापस। और मैंने लगे कि 684 के आसपास को जब तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आपके जयपुर में टोंक के पास में एक नगर नाम की जगह पड़ा है, बट एक बावड़ी बनाई यार की बावड़ी पर जो अभिलेख लिखड़ है कि बावड़ी बलान वाला विस्तृत जगह भीनमाल आया। मैं पाछो भीनमाल ने याद करूँ, कितना इंटेलिजेंट लोग रहा उसी कि भीनमाल बावड़ी बुलाओ खतर बैठे बुलाई जा। भीनमाल को इतिहास वापस से पढ़ो तो लाग सी कि प्रतिहार परमार चावड़ा कहीं कहीं लड़के गया है। तो गुलदान एक किताब पढ़ लो तो लगे कि भाई चावड़ा कहीं करके गया कि बेटा खलीफारी फौज आती है, फौजरी फौज में काटन चले गया। पर कौन पढ़े बात आवड़ा इतिहास, कौन पढ़े बात जालोर रो इतिहास, क्योंकि भी भाषा मान्यता है कोनी। आप एक अंधी दौड़ के अंदर है, आपकी भाषा पर आप ध्यान देवा कोनी, बाकी सब आपको ध्यान आप आपकी भाषा पर थोड़ा थोड़ा। एक हमारी लास्ट विनती मान जो, आप जितना बुजुर्ग लोग बैठा हो, आप अंतिम पीढ़ी हो हमारी जगह इतिहास की थोड़ी थोड़ी बातें पतो है, वरना हमारा अगली जगह पीढ़ी है सभी मम्मी इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दिया, इतिहास पर मारो ध्यान नहीं। आप प्लीज जितना लोग हो शाम रात डेली 2 घंटा आप घर में जितना छोटा टाबर है हमारा मोबाइल बंद करवा के बंद बिठाया करो और बंद बातें बताया करो। टाबर जीता बेटा है, मैं आपको कहूँ डेली शाम रात 2 घंटा अगर बैठो अंग जो ज्ञान है वो समेट लियो, नहीं तो अगलो ज्ञान ग्रो चैट जीपीटी लेना पर सिर्फ चैट जीपीटी ग्रो साची बात कौन बता रहा, पंख अंदर आधी झूठी बात है। वो जो प्योर माल है, वो जो प्योर ज्ञान है वो हम सगे चले जासी। 20 साल की पीढ़ी बची आपने 20 साल है, यदि बचा ले आप अगला 1000 वर्षा वो प्रबंध करके जाचा भी आने वाली पीढ़ी अपन गला काट कुछ बड़का बीच के अंदर बेसर में याद दिखाते तरफ ध्यान कर दियो। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।